इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन के पागलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, जिसे देख के दो पुलिस ऑफिसर्स उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि सर्कस से हो क्या तुम लोग। जिस पे ये लोग अपनी किसी अलग ही लैंग्वेज में इन दोनों से बात करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को लगता है ये लोग नशे में हैं। तो पुलिस वाले उनको अपनी कार के पास लेके जाते हैं, जिसे देख के ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि बिना घोड़े या फिर मैजिक के ये चल कैसे रही है अपने आप। असल में ये दोनों दूसरी दुनिया के होते हैं और ये कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि ये है दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड सैटर्न और ये है इसका वफादार कमांडर एलसीएल। और इनकी दुनिया का नाम एंटे है, लेकिन उसमें इस डीमन लॉर्ड ने अपने 4 जनरल्स को 4 ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमंस को मार के उन पर कब्जा करने के लिए भेजा होता है और ये यहीं अपने कॉन्टिनेंट में रुकता है जहां का ये राजा था। स्टार्टिंग में तो ये लोग वॉर जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो आ जाता है जो अपने 4 जनरल्स के साथ चारों कॉन्टिनेंट्स में जाके सैटर्न के 3 जनरल्स और उसकी पूरी आर्मी को मार देता है और पूरी तरह से वॉर का रुख पलट देता है। अब वो बीच के कॉन्टिनेंट में जाता है जहां पे सैटर्न का कैसल था, उस पे अपने कमांडर्स के साथ अटैक कर देता है और अब इस हीरो और सैटर्न की बहुत भयानक लड़ाई होती है। तभी अपने कमांडर्स के साथ मिलके ये हीरो सैटर्न का एक हॉर्न काट देता है और वो लोग उससे बस मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पे सैटर्न का कमांडर एलसीएल आ जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके किसी तरह सैटर्न को बचा लेता है और वो सैटर्न से कहता है कि हमें यहाँ से अभी भाग चलना चाहिए, क्योंकि अभी इन लोगों को हराना नामुमकिन है। अगर अभी यहाँ पे हम लोग रुके तो ये लोग हमें मार देंगे। और सैटर्न समझ जाता है कि एलसीएल सही कह रहा है और तभी वो अपनी पूरी पावर का यूज करके एक मैजिक गेट खोल देता है एक अलग दुनिया के लिए, लेकिन उसको भी नहीं पता होता कि ये गेट उसको कहाँ लेके जाएगा। तभी सैटर्न उस गेट से जाने से पहले हीरो से बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा तुम सबको मार के इस दुनिया पे दोबारा से राज करने। और तभी वो दोनों उस गेट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनका पीछा हीरो के 2 कमांडर्स करते हैं, एमिलिया और उसका टीचर बॉब। उन लोगों का प्लान होता है कि चाहे जिस भी दुनिया में सैटर्न और एलसीएल गए हैं उन्हें खोज के किसी भी तरह मारना। एमिलिया तो गेट में घुस जाती है, लेकिन एमिलिया का टीचर बॉब उस गेट में नहीं घुस पाता, लेकिन ये दोनों इस न्यू वर्ल्ड में आते हैं और अपने आप ह्यूमंस बन जाते हैं और एक दूसरे को देख के डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी वो दोनों अपना अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलसीएल का मैजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन सैटर्न के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक बचा होता है। तभी सैटर्न समझ जाता है कि उसको अपना बचा कुचा मैजिक संभाल के रखना होगा जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो अपना मैजिक वापस कैसे ला सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सैटर्न को एक पुलिस वाले ने कुछ खाने के लिए दिया होता है और वो उससे इंटेरोगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैटर्न अपना थोड़ा सा मैजिक यूज करके पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और अब सैटर्न उसे इंटेरोगेट करने लगता है और अपने मैजिक से वो थोड़ी बहुत ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख लेता है और इसके बाद वो एलसीएल के पास जाता है जो चुपचाप बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी सैटर्न को देख के एलसीएल और पुलिस वाला उठ जाते हैं और ये पुलिस वाला सैटर्न से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए, लेकिन तभी सैटर्न इसे भी हिप्नोटाइज करके सुला देता है और फिर एलसीएल को बताता है कि इस दुनिया में मैजिक है ही नहीं, उन लोगों को किसी तरह दोबारा से उनका मैजिक वापस लाना होगा ताकि वो वापस अपने घर जा सके, लेकिन तब तक उन्हें यहीं पे इंसानों की तरह इंसानों के साथ रहना होगा। और इसके बाद वो दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं और काफी थके हुए भी होते हैं। तभी एलसीएल बोलता है मैं नहीं रह सकता और वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों के सामने एक टैक्सी आके रुक जाती है। एलसीएल बोलता है मेरा मैजिक अभी भी बचा हुआ है शायद। वो लोग अपनी रात एक सड़क के किनारे बिताते हैं और अगले दिन वो दोनों सबसे पहले आईडी डिपार्टमेंट में जाके एक एम्प्लॉय को हिप्नोटाइज करके अपनी अपनी आईडी बनवा लेते हैं, जिसका मतलब था कि वो दोनों उसी कंट्री के सिटीजन हैं। इसके बाद वो दोनों अपना नाम चेंज करके माओ और अल्सिया रख लेते हैं। उसके बाद सैटर्न, जिसका नाम अब माओ है, वो अपना एक बैंक अकाउंट भी बनवा लेता है और फिर ये दोनों उन लोगों के पास जाते हैं जो लोगों को घर दिलवाने में हेल्प करते हैं। तभी माओ उन लोगों से हिंदी में बोलने की कोशिश करता है, जिसे सुन के अलसिया डर जाता है और कहता है कि अरे आपने इनकी लैंग्वेज सीख भी ली, जिसपे माओ कहता है हाँ थोड़ा बहुत, अब चुप रहो, मैं तुम्हें भी बाद में सिखा दूंगा। और क्योंकि उन लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो उन्हें एक पुराने घर में एक कमरा किराए पे मिल जाता है, जिसको देख के ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और तभी उस घर की ओनर आ जाती है जो कि इन दोनों पे लाइन मारने लगती है। अब रात हो जाती है और ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन माओ को अपने कैसल की याद आ रही होती है और वो अलसिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके अपने घर वापस जाके रहेंगे। लेकिन तभी माओ बेहोश हो जाता है और माओ को देख के अलसिया पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसे सुन के नेबर्स वहां पर एम्बुलेंस बुला देते हैं। अगले दिन माओ और अलसिया हॉस्पिटल में होते हैं और वहां माओ बेहोश इसलिए हुआ था क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता है और माओ समझ जाता है कि अब वो लगभग ह्यूमंस ही है और अब माओ के पास ज्यादा मैजिक भी नहीं बचा है, तो खाना खाने के लिए और अपने घर का रेंट देने के लिए उन लोगों को अब जॉब करनी ही पड़ेगी। वो दोनों कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अलसिया की नौकरी कहीं भी नहीं लगती क्योंकि उसको अभी भी ढंग से हिंदी नहीं आती। लेकिन माओ की रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब लग जाती है। अब इन लोगों को इस वर्ल्ड में 1 साल बीत जाता है और इन दोनों ने अब हिंदी सीख ली है और माओ ने एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 2 फोन और एक साइकिल भी खरीद ली है। उन लोगों ने ये डिसाइड किया होता है कि माओ बाहर जाकर काम करेगा और पैसे कमाएगा और अलसिया घर का काम करेगा, जैसे कि सफाई करना और खाना बनाना।
जैसे हाउसवाइफ करती हैं, और अलसिया का काम होता है कोई तरीका खोजना जिससे वो लोग अपना मैजिक वापस ला सके और घर जा सके। माओ अपने काम पे निकल जाता है। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। माओ सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पे एक लड़की भीगते हुए आती है और माओ के पास खड़ी हो जाती है। माओ उसे देखता है और उसे अपना छाता दे देता है और कहता है कि मैं पास के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो वहां मुझे तुम ये छाता वापस कर देना। और फिर वो वहां से चला जाता है। माओ है तो डीमन किंग, लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है और अब 1 साल में माओ अपने काम में बहुत अच्छा हो चुका था और उसका 4 बार प्रमोशन भी हो गया था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम छी होता है और ये पागल होती है माओ के प्यार में। लेकिन माओ फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फ्रायर खराब हो चुका है और फ्रेंच फ्राइज फ्राई नहीं हुए हैं। तभी वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैनेजर को लगेगा कि मैंने फ्रायर खराब कर दिया है और वो मुझे निकाल देगी, और इतने सारे लोग जो मेरे फ्रेंच फ्राइज का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो सोचता है चलो मैं अपना थोड़ा मैजिक यूज कर लेता हूँ, और वो फ्रेंच फ्राइज को अपने मैजिक से फ्राई करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां की मैनेजर आ जाती है और वो माओ से उसके ऑफिस में आने के लिए बोलती है। माओ उसके ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार ये मेरे को निकाल ना दे, फिर मैं काम कहाँ करूंगा। तभी मैनेजर वहां आती है और उसे बताती है कि मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो फ्रायर बहुत पुराना था और असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारा फिर से प्रमोशन हो चुका है और अब तुम असिस्टेंट मैनेजर हो इस होटल के। जिसे सुन के माओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल मजे में गाना गाते गाते घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे वो लड़की दोबारा से मिलती है। तभी माओ कहता है अरे तुम लाओ मेरा छाता वापस दो, काफी महंगा था वो। तभी वो लड़की माओ से कहती है आखिर मैंने तुम्हें फाइनली खोज ही लिया सैटर्न। जिसे सुन के माओ डर जाता है क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिलिया है, जो माओ का पीछा करते करते इस वर्ल्ड में माओ को मारने आई थी। वो माओ से कहती है कि मुझे बहुत टाइम से तुम पर शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें उन फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए मैजिक यूज करते हुए देखा। तभी मैं समझ गई कि तुम ही हो डीमन किंग, और अब तो तुम गए। तभी वो अपना चाकू बाहर निकालती है, जिसे देख के वो कहता है अरे ये तो वही 20 रुपए वाला चाकू है जो घर में अलसिया यूज करता है, तुम्हारी मैजिकल सोर्ड कहाँ गई। वो कहती है चुप रहो, और तभी वो माओ के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के सड़क पे लड़ने की वजह से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और पुलिस वाला एमिलिया को समझाता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन तुम्हें इस पर चाकू से अटैक नहीं करना चाहिए। अब एमिलिया क्या ही कर सकती थी, वो चुपचाप पुलिस वाले की सारी डांट सुनती है और फिर इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वापस जाते टाइम एमिलिया माओ से कहती है कि आज तो तुम बच गए, लेकिन ज्यादा दिन तुम बचोगे नहीं। माओ बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा छाता तो वापस कर दो। तभी एमिलिया कहती है वो तो खो गया, और तभी वो वहां से भाग जाती है। एमिलिया इस वर्ल्ड में सर्विस सेंटर में जॉब कर रही होती है और बाकी के बचे टाइम में वो चुपचाप इन दोनों पे नजर रखती है कि ये लोग कोई बुरा काम ना करे। लेकिन कई हफ्ते बीत जाते हैं और एमिलिया परेशान हो चुकी होती है। तभी वो इनके घर जाती है और कहती है दरवाजा खोलो। अलसिया पूछता है कौन हो तुम, जिसपे वो बोलती है कि मैं हूं एमिलिया। लेकिन तभी अलसिया दरवाजा लॉक कर देता है और बोलता है बॉस एमिलिया गेट पर है। तभी माओ कहता है मत खोलना गेट, थोड़ी देर उसे चिल्लाने दो, फिर वो खुद ही चली जाएगी। और अब 1 घंटे तक एमिलिया बाहर चिल्लाती है गेट खोलो गेट। लेकिन माओ और अलसिया उसे पूरे टाइम इग्नोर मारते हैं। लेकिन आखिर में वो लोग गेट खोल देते हैं और वो अंदर रोते रोते आती है और कहती है अगली बार तुम लोगों ने गेट नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी गेट। और तभी वो इन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कोई बुरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कोई बुरा काम करो ताकि मैं तुम लोगों को खत्म कर सकूं। लेकिन माओ बोलता है अरे अजीब जबरदस्ती है। तभी एमिलिया अंदर आके बैठ जाती है और बोलती है तो क्या सोचा है तुमने, वापस घर जाना है कि नहीं, या लाइफ टाइम पार्ट टाइम जॉब करते रहना है। तभी माओ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। माओ उसे बताता है कि पहले तो वो पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम एम्प्लॉई बनेगा और फिर बहुत सारे पैसे कमा के एक बड़ा सा घर खरीदेगा और बहुत सारे नौकर रखेगा, और इसके बाद वो अपनी एक आर्मी रेडी करेगा और अपनी आर्मी के साथ दोबारा से एंटी वर्ल्ड पे अटैक करेगा। तभी एमिलिया खड़ी होती है और बोलती है तुम लोग पागल हो, और इसके बाद वो अपने वापस घर चली जाती है। अगले दिन एमिलिया माओ के होटल में जाती है और उसे बोलती है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझसे बाहर आकर मिलना, और फिर वो बाहर चली जाती है। तभी ची माओ के पास आती है और कहती है आपने तो कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या आपने झूठ बोला था मुझसे। माओ कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पे एक कस्टमर आ जाता है और इसके बाद उन लोगों की छुट्टी हो जाती है और ची माओ से आके कहती है कि मैं जा रही हूँ। माओ कहता है हाँ ठीक है बाय। तभी ची जाने से पहले माओ से कहती है कि आपके घर के पास भी आजकल अर्थक्वेक्स आ रहे हैं क्या, जिसमें माओ कहता है नहीं। तभी ची उसे बताती है कि मेरे घर के पास आजकल बहुत अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन उसके बाद ची उसे कहती है अच्छा सर, वो जो लड़की आज आपसे मिली थी क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी माओ उसे बताता है नहीं, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुन के ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर जाते टाइम माओ दोबारा एमिलिया से मिलता है। सॉरी एमिलिया उसे कहती है देखो मेरे पास इतना मैजिक है कि मैं अभी घर वापस जा सकती हूँ और तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ।
अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वापस सेंटे वर्ल्ड में नहीं आओगे और हम पर अटैक नहीं करोगे। लेकिन माओ उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उसके पास एक आर्मी रेडी हो जाएगी और वो अपना पूरा मैजिक रिकवर कर लेगा, वो जरूर से वापस आएगा और दोबारा से पूरे एंटे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा। एमिलिया उस पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी उन दोनों पे कोई मैजिक बुलेट से अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भागते हैं और किसी तरह अपने आप को बचाते हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस वर्ल्ड में उन पर कौन मैजिक से अटैक कर सकता है। माओ अपने घर जाता है, लेकिन एमिलिया उसका पीछा करते करते उसके घर आ जाती है। माओ उससे कहता है कि अरे अब क्या चाहिए तुम्हें। तभी एमिलिया शर्माते शर्माते माओ से कहती है कि क्या आज मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, क्योंकि मेरा पर्स कहीं गिर गया है। माओ मान जाता है और एमिलिया उसके घर पे सो जाती है। लेकिन रात में सोते टाइम ची माओ को मैसेज में बताती है कि उसके घर के पास दोबारा से अर्थक्वेक आया था। तभी माओ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ची के पास ही अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमिलिया टीवी पे देखती है कि इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि जब इन लोगों पर गोलियां चली थीं तो माओ अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गया था और पुलिस को लगा कि माओ ने गोलियां चलाई है, तो अब उन लोगों को छुड़वाने के लिए एमिलिया को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वो बहुत गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी एक दिन की सैलरी कट गई। लेकिन माओ कहता है कि कोई नहीं, कल हमने तुम्हारी हेल्प की, आज तुमने हमारी हेल्प की, सब इक्वल हो गया। एमिलिया जाने से पहले माओ से कहती है ध्यान से सुनो, अब हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक हीरो हूं और तुम एक डीमन लॉर्ड। माओ कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पीछे देखो वो लोग क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, कि तुम कोई सायको तो नहीं हो। एमिलिया वहां से शर्मा के भाग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसको अचानक से एक फोन आता है और उस फोन पे वही था जिसने माओ और एमिलिया पे कल रात अटैक किया था। और वो एमिलिया से कहता है कि कल तो तुम दोनों बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। और ये कह के वो फोन काट देता है। उसके बाद एमिलिया सोचने लगती है कि आखिर कौन होगा ये। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ची और माओ एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ची के घर के पास ही अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन अलसिया छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वहां पे एमिलिया भी आ जाती है और वो माओ को ची के साथ खाते हुए देख के अलसिया का कॉलर पकड़ के उसे कहती है कि तुम लोग क्या करने वाले हो इस लड़की के साथ। जिसपे अलसिया उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपने बॉस पर नजर रख रहा है जो एक लड़की के साथ डेट पे आया है। लेकिन एमिलिया कहती है क्या डीमन लॉर्ड एक नॉर्मल लड़की के साथ डेट पे है। वो तुरंत ही उन लोगों की बगल वाली सीट पे जाके अलसिया के साथ बैठ जाती है। और अब हम देखते हैं कि ची और माओ साथ में बैठे होते हैं और ची बस माओ को प्रपोज करने ही वाली होती है। लेकिन तभी एमिलिया बीच में आके उससे कहती है सोचना भी मत लड़की, तुम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगी। अगर तुम जो करने वाली थी वो तुमने कर दिया तो। और ये माओ केवल ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर से बहुत बुरा है, जिससे सुन के ची गुस्सा हो जाती है और ची और एमिलिया में लड़ाई हो जाती है। तभी ची एमिलिया से कहती है कि तुम माओ की एक्स हो ना, इसलिए तुम माओ की बुराई करती रहती हो और उसके पीछे पड़ी हो। जिसे सुन के एमिलिया गुस्सा हो जाती है और इन लोगों में और भी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वहां पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ जाता है जो उस पूरे मॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और कई लोग वहीं पे फंस जाते हैं। तभी एमिलिया होश में आती है, लेकिन ची बेहोश हो चुकी थी। तभी एमिलिया कहती है कि मैं तुम्हें सेंस कर सकती हूँ, बाहर आओ माओ। और माओ बाहर आता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में और उसने एमिलिया, ची और जितने भी लोग वहां पे थे सबको बचाया होता है। एमिलिया उससे पूछती है कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आए, जिसपे माओ उसे बताता है पता नहीं मेरे अंदर अपने आप थोड़ा बहुत मैजिक आ गया और मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तभी एमिलिया सोचती है कि यही सही टाइम है, मुझे अभी इसे मार देना चाहिए जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म है, क्या पता ये वापस गेट खोल के निकल जाए एंटे वर्ल्ड में। लेकिन तभी माओ एमिलिया से कहता है कि ची को लेकर बाहर जाओ मेरे पास, अभी इतना मैजिक है कि जितने भी लोग इस मोल में फंसे हैं मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तभी एमिलिया ये सुन के शॉक हो जाती है कि डीमन लॉर्ड नॉर्मल ह्यूमंस को क्यों बचाएगा, लेकिन वो माओ की बात मान जाती है और माओ सारे के सारे ह्यूमंस को बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं एमिलिया माओ के घर गई होती है और माओ कहता है क्या फिर से आ गई तुम, बाद में आना मैं अभी बिजी हूँ। जिसपे एमिलिया उसे कुछ पैसे देती है और कहती ये तुम्हारे छाते के हैं जो तुमने मुझे उस दिन घर जाने के लिए हेल्प की थी। तभी माओ पैसे पाके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एमिलिया वापस जाते टाइम सीढ़ियों से फिसल के गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अब क्योंकि उनके घर में बैंडेज नहीं था तो मलसिया बैंडेज लेने बाहर चला जाता है और माओ एमिलिया से कहता है ये लो डेटोल लगा लो, जिससे वो लगाती है और उसके बाद डेटोल की बोतल को माओ की तरफ गुस्से में फेंक देती है। तभी माओ कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिसपे एमिलिया खड़ी होती है और रोते रोते माओ से कहती है आखिर क्यों तुम इतने अच्छे हो, तुम तो डीमन लॉर्ड हो लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पा रही हूँ। तभी एमिलिया माओ को बताती है कि कैसे उसकी आर्मी ने उसके विलेज को तबाह कर दिया था और उसके पापा को जान से मार दिया था और वो सिर्फ अपने पापा का बदला लेने के लिए इस वर्ल्ड में तुम्हें मारने आई हूँ। लेकिन माओ कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी और मैं पहले इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, लेकिन अब जब मैं खुद एक इंसान हूँ तो मुझे इंसान होने की इंपॉर्टेंस पता चली है।
लेकिन तभी उन दोनों को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो तीनों उस आवाज का पीछा करते करते उस ब्लास्ट वाली जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उन्हें ये दिखता है और ये इन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूं तुम लोगों के पास ज्यादा मैजिक नहीं है और इसीलिए आज तुम लोगों का लास्ट डे है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि माओ के 4 जनरल्स में से एक लूसीफर है। तभी माओ लूसीफर से बोलता है, तो तुम ही थे जिसने हम लोगों पर मैजिक बुलेट से अटैक किया था। तभी एमिलिया कहती है, लेकिन लूसीफर को तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था, फिर आखिर तुम जिंदा कैसे हो? और तभी उन लोगों के सामने आता है एमिलिया का टीचर बॉब, जो एमिलिया के साथ गेट में नहीं घुस पाया था और इसी ने लूसीफर को बचाया था और उसे लेके इस वर्ल्ड में आया है और इसी ने एमिलिया को पोर्टल में अकेले भेजा था ताकि एमिलिया अकेले जाके सैटर्न और एलसीएल से लड़े और मारी जाए। अब क्योंकि बॉब को एमिलिया से नफरत होती है, एमिलिया बॉब से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसपे बॉब कहता है कि हम तुम्हें अपना प्लान नहीं बताने वाले। तभी माओ कहता है कि वो पहले से उन लोगों का प्लान जानता है। बॉब एमिलिया को इसलिए मारना चाहता है ताकि उसकी पोस्ट एमिलिया को ना मिले और लूसीफर उसके साथ इसलिए काम कर रहा है ताकि उसे वापस हेवन मिल सके। तभी बॉब डर जाता है और कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता? जिसमें माओ कहता है, यहाँ पे सारी मैजिकल मूवीज में ऐसा ही होता है। लेकिन ये सुन के माओ और एलसिया में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे एलसिया इतनी मेहनत करके पैसे बचा रहा होता है, वहाँ पे माओ अकेले अकेले जाके मूवीज देख रहा था। तभी लूसीफर एलसिया को इंजर्ड कर देता है और एलसिया मरने वाला होता है। लेकिन माओ उसे कहता है, कम से कम मेरे साथ मूवी देखने तो चलते। लूसीफर दोबारा से उन दोनों पर अटैक कर देता है। तभी माओ किसी तरह एक शील्ड बना के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर उसे जाने नहीं देता और कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड शी के बिना ही भाग जाओगे क्या? वो दोबारा से इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन माओ और एमिलिया किसी तरह उसके अटैक से बचते हैं। लेकिन तभी पीछे से लूसीफर उसके दिल पे एक गोली मार देता है और बॉब उसके पैर में एक गोली मार देता है। माओ वहीं पे गिर जाता है। तभी बॉब और लूसीफर उन लोगों को घेर लेते हैं और तभी माओ अपनी बची कुची पूरी मैजिक पावर का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट होके एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे बहुत सारे लोग थे। लेकिन लूसीफर वहां पे भी उसका पीछा करते करते आ जाता है और कहता है, तुम नहीं बच सकते मुझसे। और माओ क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड था, वो बेहोश हो जाता है। लूसीफर कहता है, क्योंकि तुम बेहोश हो चुके हो तब तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। और तभी वो ची को नीचे फेंक देता है, जिसे एमिलिया बचा लेती है और वो कहता है कि अब तबाही मचाने का टाइम आ गया है और वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा तबाही मचाता है और सारे लोग डर के चिल्लाने लगते हैं और पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ची और एमिलिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है और एमिलिया के पीछे एक शैडो आती है जो किसी और की नहीं बल्कि माओ की होती है। लूसीफर कहता है, कैसे तुम्हें इतना सारा मैजिक मिल रहा है? तभी माओ कहता है कि वो समझ चुका है वो अपना मैजिक वापस कैसे ला सकता है। जब भी उसके आसपास लोग डरते हैं या फिर दुखी होते हैं तो उनसे ही उसका मैजिक वापस मिलता है। और उसको ये तभी समझ आ गया था जब मोल में अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोग डर गए थे। तभी माओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में थोड़ी देर के लिए आ पाया था, इसीलिए माओ यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था ताकि सारे लोग उनसे डर सके और माओ के पास बहुत सारा मैजिक आ सके। और अभी माओ के पास लगभग उसका आधा मैजिक है। तभी ची होश में आती है और माओ को देख के कहती है, क्या ये आप हो माओ सर? जिसपे एमिलिया उसे कहती है, जी हाँ, अब तुम्हें पता चला मैं तुमसे क्यों इससे दूर रहने के लिए कह रही थी। जितने भी लोग वहां होते हैं उन्हें माओ बचा लेता है और एलसीएल को भी मैजिक से ठीक कर देता है और फिर वो हवा में उड़ता है और कहता है, टाइम आ चुका है इस फाइट को खत्म करने का। तभी बॉब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माओ उसे बिना टच किए ही हरा देता है। तभी लूसीफर कहता है, मुझे माफ करना सैटर्न। लेकिन माओ तो गुस्से में था, वो पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है और लूसीफर उसे देख के डर जाता है। और तभी माओ कहता है, मैं तुम्हें माफ तो करता हूँ, लेकिन तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें थोड़ी सजा तो मिलेगी। फिर वो ल्यूसीफर को एक ऐसा पंच मारता है कि अब वो जिंदगी में उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसके बाद अभी भी माओ के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक बचा हुआ था, जिससे वो आराम से गेट खोल के घर वापस जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। एनीमे अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।